हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि देखिए आपके पर्सन में सडन चेंज तो आया है। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्होंने हो सकता है पास्ट में आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया या कुछ भी हो सकता है ऐसा जिसकी वजह से आप हर्ट हुए। सेपरेशन तो हुआ ही है, तो उस गलती का अब एहसास इनको होने लगा है। और यहाँ पर देखिए हो सकता है कि फैमिली आप दोनों के बीच आई है, आपके पर्सन की फैमिली। अब जो भी कारण रहा हो आप दोनों के अलग होने का, लेकिन अभी इनके दिमाग में एक ही बात है कि इनको आपसे शादी करनी है। अब क्यों करनी है आपसे शादी? इनको लगता है बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जिसके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा है, नॉलेजेबल पर्सन हो, सब चीज़ को समझते हो, हर छोटी बड़ी समस्या का हल निकाल लेते हो। आपके अंदर विजडम बहुत है, समझ बहुत है। आप जैसे इंसान के साथ कोई भी रहेगा तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ये इस चीज़ को समझते हैं। आपका ऐसा है गाइस कि आप नए ज़माने के होकर भी संस्कारों पर चलना जानते हैं। आपका ऐसा नहीं है कि इनके साथ भी रिश्ता रख लो और किसी के साथ में भी रिश्ते में रह जाओ, ऐसा आपका दिमाग नहीं है। आप इन्हीं के होकर रहना चाहते हैं। आपका यही रहा कि आप इनके लिए लॉयल रहे, कभी इनके अलावा किसी के बारे में सोचा नहीं। तो इनको यही लगता है कि नए ज़माने के होकर भी आप में ऐसा है कि आप अपने संस्कारों को पर ही चलते हैं, कभी उससे भटके नहीं। भले ही यहाँ पर फैमिली इशू हो सकता है गाइस, फिर भी इनके मन की इच्छा है कि ये आपके साथ शादी करें। क्योंकि वही है कि आपकी खूबियों को ये इंसान देखता है, खामियों को नहीं देखता। और इन सब को देखकर ही इनको लगता है कि ऐसा इंसान बड़ी मुश्किल से लाइफ में आता है जिसके पास इतने सारे गुण हैं, और जो ऐसा है कि सब कुछ संभाल कर और सबको साथ में लेकर चलना जानता है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि आप परिवार से इनको अलग करना चाहते हैं या किसी तरह से इनके रिश्ते को बाकी जगह से तोड़वा कर अपना बना कर रखना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं हैं। आप सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, सबको खुश रखना जानते हैं, प्यार देना जानते हैं। ये सब देखकर ये इंसान को ही लगता है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर बना लेने में ही भलाई है और आपके साथ ही अच्छी लाइफ जी पाएंगे। अब देखिए गाइस, इनका परिवार हो सकता है जो पुराने रीति रिवाजों पर चलता है, वो लोग भी बदलना नहीं चाहते। तो इनको लगता है इनकी फैमिली के हिसाब से आप परफेक्ट हो। जैसे वो लोग हैं संस्कारों पर, रीति रिवाजों पर चलते हैं, कभी भी अपने आप को बदलना नहीं चाहे, नए ज़माने के साथ ढलना नहीं चाहे। आप भी वैसे ही हैं। आप भी रीति रिवाज को मानते हैं, समाज संस्कार को समझते हैं। तो इन सब के साथ आप ऐसा है कि अच्छी तरह से रह पाएंगे। परिवार के साथ ऐसा है कि आप अच्छी तरह से रह पाएंगे, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छी तरह से रहेगा, क्योंकि आप उन्हीं लोगों की तरह हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और देखिए जो पास्ट में आपने इनकी मदद की है, जो आपने सोचा था फ्यूचर के लिए, आपकी बातें ये सुनते थे, तो उन चीज़ों को ये भूल नहीं पाते कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कि वो कभी भी आपने परिवार को तोड़ने के बारे में नहीं सोचा या इनको बस अपना बना लो बाकी इनके साथ के लोगों को छोड़ दो, ऐसा कोई विचार आपका था ही नहीं। तो ये आपके विचारों को जान चुके हैं कि आप सबको साथ लेकर चलना चाहते थे, इनके परिवार में घुल मिल कर रहना चाहते थे, सबको सबको आप पसंद करते थे। ऐसा नहीं था कि आप इनके माँ से चिढ़ रहे हैं, कि इनकी बहन से चिढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने हमेशा से यही बात कही कि आप सबके साथ घुल मिल कर रहेंगे, सबका ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको परिवार के बीच रहने की आदत है। ये उन चीज़ों को आप सोचते हैं और इनको यही लगता है कि इतना कुछ मदद आपने इनकी की है, हर तरह से सहायता करते, सलाह देते, मोटिवेट करते थे। ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये चाह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में लाया जाए, आपको अपने परिवार में शामिल किया जाए, ताकि इनकी आगे की ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी और परिवार वाले भी खुश रह पाएंगे। देखिए आपके पर्सन ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, और आप इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपसे ज़्यादा महत्व इनके परिवार का है, इनके काम का है। और आप इस चीज़ से हर समय समझौता किए, कभी कोई शिकायत नहीं किए कि ये उनको समय देते हैं आपको नहीं देते, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। आपका यही था कि ये सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। परिवार के साथ जुड़े रहना भी ज़रूरी है, ये भी आप समझते थे, काम भी ज़रूरी है। तो कभी भी आप इस चीज़ के लिए झंझट नहीं किए हैं। उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं कि भाई आप वो इंसान हैं जो इनकी समस्या को समझते हैं,
जो आप जानते हैं कि भाई इनकी प्रायोरिटी क्या है, फिर भी कभी भी इसके लिए शिकायत नहीं करते। तो यहाँ पर इसीलिए चाह रहे हैं कि आप जैसे इंसान को पाकर परिवार भी धन्य हो जाएगा और इनकी लाइफ तो बेहतर हो ही जाएगी। तो यहाँ पर ये इसीलिए शादी चाहते हैं आपके साथ। और आपकी एक बात और इनको अच्छी लगती है गाइस कि देखिए आपने हमेशा इनको माफ़ किया है। इनका झूठ भी आप पकड़ लेते थे, इनकी चालाकी को समझ जाते थे, आपको समझ में आता था कि ये बात छुपा रहे हैं और कहीं ना कहीं झूठ भी बोल रहे हैं आपके साथ रिश्ता बना रहे इसलिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ कर भी क्या करते थे, इनको माफ़ कर देते थे, चलो जाने दो, इंसान है, गलती होती है। इसी चीज़ को भी ये याद करें कि आप सब कुछ समझ कर भी इनको माफ़ करते थे रिश्ते को बचाने के लिए भी और इस इंसान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर ये ऐसा इंसान हर कोई नहीं होता। तो अभी वही है गाइस कि आपकी खूबियों को देखा जा रहा है और इनको समझ में आता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं। तो आपकी बहुत सारी यादें इनके पास हैं और बहुत कुछ जो आप कहते थे बोलते थे सारी बातें भी इनको याद हैं। तो उन्हीं सबको सोच विचार कर रहे हैं अभी ये आपके जो पर्सन हैं और देख रहे हैं कि भाई कितना अच्छा समय आपके साथ बीता था। आपसे अलग हुए तो परेशानियां भी रहीं और वैसा समय फिर नहीं आया है। तो यही है कि आप जैसा इंसान अगर लाइफ में रहेगा तो अच्छा समय भी बीतेगा, परिवार के साथ भी आप चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई दिक्कत आएगी आपके आने से, ऐसा भी नहीं है। तो वही इनका विचार हो रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है और शादी के लिए आपसे बात करनी है। आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रहा है और ये आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अभी इनकी ऐसी इच्छा है कि टाइम स्पेंड ये आपके साथ करना चाह रहे हैं। बहुत समय हो गया आपको देखा नहीं, आपसे बात नहीं की, तो आपकी आवाज़ को भी ये मिस करते हैं। आपको तो मिस कर ही रहे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं आपसे मिलना, आपसे बात करना। कुछ चीज़ें हैं गाइस जिनको सोच कर ये स्टक तो हो जाते हैं। पास की गलतियां हो सकती हैं, जो कुछ भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े वगैरह हुए होंगे वो हो जाता है, लेकिन ये उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना सही समझते हैं। ये चाहते हैं जो अच्छा समय बीता उसको याद किया जाए, पॉजिटिव रहा जाए और सब कुछ रिश्ते में ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचने से सब कुछ यहाँ सच में ठीक हो जाएगा, आप फिर से इनके हो जाएंगे। अभी यहाँ पर दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जो है आपको सोशल मीडिया वगैरह पर स्पाइक कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रहा है, लेकिन फेक अकाउंट वगैरह से कहीं ना कहीं पर से ऐसा है कि नज़र रख रहे हैं आप कब ऑनलाइन हो रहे हैं, कब ऑफलाइन, क्या पोस्ट आपने की, इन सब पर इनकी नज़र टिकी हुई है। इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर है। आपको भले ही लग रहा होगा कि ये आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, ये अपनी लाइफ में खुश हैं और वहीं पर बिजी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। जब आपके साथ थे तो इतनी ज़्यादा नज़र आप पर नहीं रहती थी इनकी, क्योंकि तब तो आप इनके साथ ही थे। और जब से आपसे अलग हो गए, आपने भी दूरी बना ली, तो अब आपके ऊपर ज़्यादा नज़र रहती है इनकी। अब आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जाता है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में ये जानने के लिए। अब गुस्से में आपको ब्लॉक तो किया गाइस, या उस समय घमंड में आकर किया कि भाई इनको, इनके जैसा आपको कोई नहीं मिलने वाला है, ये भी घमंड इनके में रहा। तो चाहे जिस भी वजह से ब्लॉक तो कर दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं डर भी दिखाई देता है कि कहीं मामला और ज़्यादा ना बिगड़ जाए, कहीं हमेशा के लिए रिश्ता टूट ना जाए, आप हमेशा के लिए इस रिश्ते को तोड़कर आगे ना बढ़ जाएं। अब ये डर आ भी गया है। पास्ट में इनसे गलती तो हुई है और ऊपर से ऐसा है कि गलती को मानने के बजाय अकड़ दिखाते थे। ईगोइस्टिक ये इंसान हैं ही। तो यहाँ पर इस चक्कर में क्या हुआ, बातचीत भी बंद हो गई। आप भी ऐसा था कि बिल्कुल अलग हो गए, इनका व्यवहार आपको ठीक नहीं लगा, आप हर्ट होते थे बार बार। तो आप भी फैसला किए कि अलग हो जाना चाहिए। जब इनका मन ही नहीं है रिश्ते में रहने का, तो क्या फ़ायदा है ऐसे इंसान को पीछे पीछे इनके भाग कर या इनको परेशान करके, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सोच कर आप भी रुके हैं, लेकिन वो घमंड अब टूटा है। जब आपने दूरी बनाई है तो घमंड टूटा है। अब इनको ये लगता है गाइस कि भले ही ब्लॉक तो कर दिया है आपको, लेकिन दिल तो अभी भी वही है और ऐसा है कि मूव ऑन भी नहीं कर पाए हैं। तो रिश्ते को ठीक कर लेना ही ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। इनको ये लगता है गाइस कि आपको हासिल करने के लिए इनको बहुत फाइट करनी पड़ेगी। आप दोनों के बीच के जो लोग हैं, इनका परिवार हो, चाहे हो सकता है किसी और के साथ मैरिड है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो इनको ये पता है कि आपको हासिल करने के लिए बहुत सी परेशानियाँ भी होने वाली हैं, सबसे लड़ना भी पड़ेगा, रिश्ता भी खराब होगा। लेकिन इनको यही लग रहा है कि ये इतना अगर डरेंगे तो फिर आपको नहीं पा सकते।
और अगर आपको छोड़कर किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो पता नहीं वो इंसान कैसा होगा, या पहले से ही इनकी लाइफ में कोई है, कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ, तो वो इंसान भी इनको सही नहीं लगता, आपके जितना बेहतर वो इंसान इनको नहीं लगता। तो इसीलिए ये चाह रहे हैं कि भाई सबसे लड़कर अब आपको हासिल करना पड़ेगा, डरने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि 15-20 दिनों के बाद यहाँ पर आपको इनका कॉल मैसेज मिल सकता है। अभी 15-20 दिन कोई चांस नहीं है, अभी सोच विचार चल रहा है, लेकिन आने की इच्छा है आपकी तरफ। तो 15-20 दिनों के बाद ही आपको इनका कॉल मैसेज मिल पाएगा, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन तब तक आपको इनके पीछे नहीं भागना है, खुद को जिस तरह अभी रोक कर रखा है वैसे ही रोक कर रखिए और अपने आप को बिज़ी रखिए। इनके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी भी यहाँ पर है तो उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।